हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मौज में होंगे। तो आज अपने एक्सरसाइज करेंगे 7, ठीक है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या है, इसमें ग्राफ के अंदर अपने सर आपने ग्राफ तो किया ही होगा और ग्राफ के 2 पॉइंट्स आपने अपने निकाले थे। जैसे कोई भी अपने पास ग्राफ दे रखा है, इसमें जैसे ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं अपने पास है 2,3, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ दे दिया अपने को, ठीक है। ये मान लिया अपने दे दिया 4,2, ठीक है। ये 2,3 और 4,2। अपने पिछले साल तो क्या करते थे, इन दोनों के बीच का, इन दोनों को अपने पॉइंट्स को निकालते थे। अब क्या करेंगे 10th क्लास में, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, बीच का जो डिस्टेंस है अपने वो निकालेंगे, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो होता है रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। अब ये x1 x2 या y1 y2 क्या होते हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं, वो जो पॉइंट्स अपने दे रखे हैं उसके अंदर x और y की जो वैल्यू होती है वो होती है x1 और x2 और y1 और y2, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि कोई भी क्वेश्चन इसके अंदर आपके पास पॉइंट a है, उसके जो वैल्यू वो दे रखी है 2,3, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉइंट b है जो दे रखा है 4,5, ये दे दिया, ठीक है। इसमें बोल दिया कि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी बीच की दूरी निकालो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें देखो अपने पॉइंट्स को लिखते हैं किस तरीके से हैं, पॉइंट लिखते हैं x, y की फॉर्म में, यानी पहले वाला x और दूसरे वाला y, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर इसको मान लेते हैं अपने x1 और y1, इधर वाला क्या हो जाएगा x2 और y2। तो देखो पहले वाला x1 होता है, ये अपने को 2 दे रखा है तो 2 लिख दिया, दूसरी वाला y2 होता है, फिर y1 होता है, ये हो गया यहाँ पे 4 और 5, ठीक है। 4 और 5, x1 और x2 की वैल्यू आ गई अपने पास, y1 और y2 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर इनके मान इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x2 कितना है अपने पास 4, x1 कितना है 2, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 5 और y1 कितना है 3, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 की होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए, 2 की स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 होता है, तो ये आ गया 2 की स्क्वायर। देखो 2 की स्क्वायर 4 प्लस 4, ठीक है। 4 और 4 कितने हो गए 8, रूट में 8, ठीक है। 8 को क्या लिखेंगे अपने, 8 को लिख सकते हैं अपने एलसीएम करें तब इसका 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन दोनों में से एक 2 निकल जाएगा बाहर, अंदर रह जाएगा रूट 2, ठीक है। ये आपका आंसर है, यानी इन दोनों ए और बी दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, बीच की दूरी है वो कितनी है 2 रूट 2। ऐसे 2-3 एग्जांपल और करते हैं अपने, फिर अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे अपने को कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर पॉइंट्स है, वो दे रखे हैं 3,-5 और वह 4,-3 की, ठीक है। ये पॉइंट्स दे दिए अपने, इसमें माइनस भी है और सिंपल डिजिट वाली। इसको ऐसे करेंगे अपने, फॉर्मूला क्या था अपने पास, रूट x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो इसमें देखते हैं अपने x1 x2 और y1 y2 क्या होंगे। ये वाला क्या हो गया x1 y1, ये वाला x2 और y2, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले में मान रखते हैं सीधा x2 माइनस x1, x2 अपने पास है -4 और x1 कितना है 3, तो x2 ये लिख दिया, माइनस x1 है अपने पास 3 तो वो लिख दिया और इसकी भी स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है अपने पास, y2 अपने पास है -3 तो लिख दिया माइनस का 3, फिर माइनस लिखा है तो माइनस, फिर क्या लिखना है y1 कितना है -5 तो लिख दिया माइनस का 5 और इसकी भी होल स्क्वायर। आगे -3 और -4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 3 कितने हो गए -7 की होल स्क्वायर प्लस इधर -3 का -3, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो +5 की होल स्क्वायर। अब देखो 7 की स्क्वायर तो क्या होता है 49 49, तो ये आ गया 49, माइनस की स्क्वायर प्लस ही होता है। अब यहां देखो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए 2 और 2 की स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया
ये आ गया 53। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया? रूट में 53। अपना क्वेश्चन हो गया ये कंप्लीट। इस टाइप के क्वेश्चंस है आपके। इसके अलावा जो लास्ट के जो क्वेश्चंस है उनमें से एक दो अपने ट्राई करते हैं। ठीक है, ये तो आप कोशिश आप खुद करोगे तो भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। जो अपने लास्ट वाले क्वेश्चंस करते हैं जिनमें क्या है अपने को, इसमें तो क्या था पूरे अपने को x1 x2 y1 y2 सारे कुछ दे रखा था। अब जिन क्वेश्चन में नहीं दे रखा होता वो क्वेश्चंस अपने किस टाइप से करते हैं और अपने वो करेंगे। ठीक है, तो अब अपने करते हैं अगला क्वेश्चन जिसमें क्या दे रखा है अपने को x अक्ष पे। ठीक है, वो पॉइंट निकालना है जो क्या हो, अपने को दो पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट तो 2,-5 और एक सेकंड क्या है -2,9। इन दोनों से क्या हो, सेम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब सेम डिस्टेंस पे हो। ठीक है, जैसे ये अपने पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है अपने, ये पॉइंट मान लिया a। ठीक है, a पॉइंट क्या है 2,-5। ठीक है, और b पॉइंट क्या दे रखा है अपने को -2,9। और ये जो अपने x अक्ष पे कोई पॉइंट है वो पॉइंट, अब देखो x अक्ष पे जो जितने भी होते हैं वैल्यू, ये वाली x अक्ष होती है अपने पास, इस x अक्ष पे जितनी भी वैल्यू होती है उसके अंदर y की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो x अक्ष पे जो पॉइंट बनेगा अपने मान लेते हैं वो पॉइंट O है। तो वो क्या होगा, x का तो कोई मान होगा अपने पास, x की वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0। वो लिख दी 0। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे पॉइंट O यहाँ पे है, इससे सेम दूरी पे कोई पॉइंट है A और यही सेम दूरी पे पॉइंट है B। ठीक है, यानी OA की और OB का डिस्टेंस दोनों क्या है सेम है। तो अपने इसको करेंगे कैसे, यानी O और A के बीच का डिस्टेंस इक्वल में क्या होगा O और B के बीच का डिस्टेंस। क्या चीज, O डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, ये हिंदी में लिखना हो तो बीच की दूरी इसके इक्वल होगी O और B के बीच की दूरी के। ठीक है, तो लिखते हैं अपने O B के बीच की दूरी। ठीक है, फॉर्मूला अपने पास वही है, कौन सा, कि x2 x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 y1 की होल स्क्वायर। इधर भी वही लगना है, x2 x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 y1 की होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का फर्क है। ठीक है, ये तो मान लिया अपने अपने क्वेश्चंस में देखा है, इस हिसाब से अपने मान लेते हैं कि ये तो मान लिया अपने x2 और y2 है। ठीक है, ये वाला मान लिया अपने x1 y1, ये मान लेंगे अपने x डैश 1 तक, थोड़ा अलग दिखाई देने के लिए अपने x डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या आ गया OA के लिए कि x2 x1 और y2 y1, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए x2 x1 डैश और y1 डैश। ठीक है, इसके बाद इसके वैल्यू पुट करनी है अपने को, आंसर आ जाएगा। कैसे, अब देखो रूट का रूट x2 x1, x2 कितना है अपने पास x और x1 कितना है 2 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 y1, y2 अपने पास 0 है, माइनस y1 कितना है -5, माइनस का 5 और इसकी स्क्वायर, आगे रूट लिखा है तो रूट x2 x1, x2 अपने पास x है और x1 कितना है -2, क्या आ गया x माइनस और फिर -2 की होल स्क्वायर प्लस y2 y1, y2 0 y1 9, ये आ गया 0 -9 की होल स्क्वायर। अब देखो रूट से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अगला क्या आ गया अपने पास, ये आ गया x -2 की होल स्क्वायर प्लस, यहां देखो माइनस माइनस प्लस होता है पर 0 में 5 को प्लस करेंगे 5 ही रहेगा, 5 की स्क्वायर क्या होगी 25, आगे माइनस माइनस प्लस, ये बन गया x प्लस 2 की होल स्क्वायर और प्लस में देखो 0 में से 9 को माइनस किया -10 आएगा पर स्क्वायर है जो क्या हो जाएगा प्लस का 81। ठीक है, अब देखो इसको इधर लेके आते हैं उसको उधर लेके जाते हैं, तो ये बन जाएगा x -2 की होल स्क्वायर और माइनस में क्या है x प्लस 2 की होल स्क्वायर, इधर क्या जाएगा 81 तो है ही अपने पास, 25 जाएगा माइनस में तो माइनस का 25। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं इन दोनों के स्क्वायर को खोलते हैं, कैसे करेंगे, या फिर इसको करने के छोटा तरीका कर सकते हैं अपने, यहीं पे इसको ओपन कर लेते हैं ताकि ज्यादा बड़ा ना हो अपने, तो अपने क्या करते हैं ये भी कंप्लीट कर लेते हैं इसको, कि फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर का, ये होता है a स्क्वायर, यहाँ पे अगर प्लस या माइनस लिखा हो तो प्लस माइनस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, अगर प्लस लिखा है तो प्लस 1 लगेगा, माइनस लिखा है तो माइनस 1 लगेगा। यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 2 है। माइनस लिखा है तो a स्क्वायर मतलब x की स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुणा x गुणा 2। ठीक है, 2 की जगह 2 आ गया, a की जगह x, b की जगह 2, आगे b स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर, प्लस में 25 है तो प्लस में 25। सेम चीज आगे वाले की होगी, इसमें प्लस लिखा है तो प्लस 4 लगेगा, बस यहाँ पे प्लस आएगा, बाकी तो सेम ही रहना है कि x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस में 2 की स्क्वायर और प्लस में 81 है तो प्लस में 81। ठीक है, क्या किया अपनों ने यहाँ पे जो क्वेश्चन था अपने पास दे रखा था उसमें ये a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया, माइनस लिखा है तो माइनस आ गया बीच में, प्लस लिखा है तो प्लस आ गया। ये चीज आपके 8th क्लास में भी आई है, 9th में भी आई है। ठीक है, तो ये ज्यादा ऐसा तो है नहीं कि इनको समझाने की जरूरत है ये वाली चीज। अब देखो x स्क्वायर प्लस का बराबर में x स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, 2 की स्क्वायर से 2 की स्क्वायर कैंसिल होगी, बचा गया यहाँ पे माइनस का 2 दूनी 4x, तो यहाँ बचा माइनस का 4x प्लस का 25, इधर क्या बचा प्लस का 4x और प्लस का 81। अब देखो क्या करते हैं, माइनस 4x का तो माइनस 4x ही लिख लिया, ये चीज माइनस ये 4x प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो माइनस का 4x आगे 81 है, 25 प्लस में आगे जाएगा माइनस में, माइनस 4x और माइनस 4x क्या हो गए माइनस के 8x, और यहाँ पे दोनों को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 56, माइनस 8 गुणा में आगे जाएगा भाग में, तो एक x कितना आ गया अपने पास, x आ गया 56 भाग में माइनस का 8, दोनों को डिवाइड किया भाग किया तो क्या आ गया माइनस का 7, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 7, तो पॉइंट जो था अपने पास वो क्या बनेगा -7,0। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट अपना। तो आज अपने इतना ही करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो आप घर पे ट्राई कर लेना, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।